नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जो भी राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा नई योजनाएं और नई घोषणाएं की जाती है, उनकी जानकारी सबसे पहले आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर ही मिलती है। दोस्तों, इसलिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। किसानों को 350 करोड़ रुपए का बिना ब्याज और बिना गारंटी की सरकार लोन देगी। गेहूं की जगह आपके पास यदि राशन कार्ड है तो आपको जो फ्री गेहूं मिलता है उसकी जगह अब सरकार गेहूं को बंद करने जा रही है और इसके जगह आपको बाजरा मिलेगा। इसी के साथ अन्य और भी 7 चीजें जो सरकार फ्री देने वाली है उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। किसानों के लिए सरकार ने नई योजना शुरू कर दी है, उसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। 5 जून से एक नया अभियान राजस्थान में शुरू किया जाएगा, उसके बारे में जानकारी लेंगे। इसी के साथ किसानों के लिए केसीसी लोन माफ और फ्री गैस कनेक्शन के बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, जैसे कि आपको विदित है कि 10 जुलाई को राजस्थान में दिया कुमारी बजट पेश करने वाली है, जिसमें 10 योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसी के साथ साथ अगले महीने से आपको जो राशन मिलता है वो अगले महीने से डबल मिलने वाला है। किस प्रकार से मिलेगा उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। दोस्तों, वर्तमान समय में सरकार अनेक योजना चला रखी है और उन योजनाओं के माध्यम से गरीब लोगों की सरकार आर्थिक सहायता करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रखी है। लेकिन जब इन योजनाओं की जानकारी किसी भी गरीब व्यक्ति को नहीं होती है तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार से इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता है। दोस्तों, इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो उपलब्ध होता है, ताकि वर्तमान समय में जो भी सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं उनकी जानकारी सभी लोगों तक पहुंचे। किस योजना का क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से उसका फॉर्म भरा जाता है और फॉर्म भरने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, फॉर्म कहाँ भर सकते हैं, किस प्रकार से भर सकते हैं, उसकी तमाम जानकारी आपको प्रकाश सरिंदी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, इसी प्रकार से आगे भी यदि आप जानकारी चाहते हैं तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों तक जो भी वर्तमान में सरकार नई योजनाएं चला रही है, जो भी नई घोषणाएं कर रही है, उनकी जानकारी सब तक पहुंच सके। दोस्तों, यदि आपके पास जन आधार कार्ड है तो उससे संबंधित अपडेट निकल कर आई है। सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए जन आधार में अपने और अपने परिवारजनों की आधार केवाईसी स्वयं के एसएसओ पोर्टल से या ई मित्र के माध्यम से करा सकते हैं। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की तरफ से मैसेज सोशल मीडिया पर डाला गया है कि यदि आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं और आपके पास जन आधार कार्ड है तो आप अपने जन आधार कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनके सबकी ई केवाईसी आप अवश्य करवा लें। इसकी ई केवाईसी आप 2 प्रकार से करवा सकते हैं, या तो आप स्वयं के मोबाइल में एसएसओ पोर्टल से या फिर ई मित्र सीएससी सेंटर या जन सेवा केंद्र पर जाकर के जन आधार कार्ड की आप ई केवाईसी अवश्य करवा लें, क्योंकि 163 योजनाओं का लाभ जनाधार के माध्यम से मिलता है। यदि आप जनाधार को अपडेट नहीं करवाते हैं, ई केवाईसी नहीं करवाते हैं, तो आपको 163 योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। इसी के साथ राजस्थान के लिए बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि जिनके पास राशन कार्ड है फ्री राशन उनको मिलता है। तो भजनलाल सरकार की बड़ी सौगात राशन कार्ड वालों को मिली है। तो राजस्थान में पहली बार मुफ्त गेहूं के बदले मिलेगा 5 किलो बाजरा। तो राजस्थान के अंदर सरकार अब नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 महीने में गेहूं की जगह फ्री राशन लेने वालों को बाजरा देने वाली है। किसानों को 350 करोड़ का ब्याज मुक्त फसली ऋण सरकार की ओर से दिया जा रहा है। किसानों को अधिक अल्पकालीन ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए 1000 करोड़ की वृद्धि कर 23,000 करोड़ का ऋण वितरण का लक्ष्य सरकार ने रखा है। मुख्यमंत्री 30 जून को रिकॉर्ड 350 करोड़ का ऋण वितरण करेंगे। अब तक 25 लाख से अधिक किसानों को 10,000 करोड़ का ऋण दिया जा चुका है। तो दोस्तों, जो फसली ऋण होता है जिसमें बिना किसी गारंटी और बिना किसी ब्याज के ये लोन किसानों को सरकार देती है, उसके अंदर सरकार ने अब और बढ़ोतरी कर दी है और इसके माध्यम से सरकार अब किसानों को बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के लोन उपलब्ध करवा रही है, ताकि किसान आसानी से अपना जमीन में जो खर्चा होता है
उसको आसानी से चला सके। दोस्तों, यदि आप भी बिना किसी ब्याज और गारंटी के यदि लोन लेना चाहते हैं तो आपके नज़दीकी जो मिनी बैंक हैं, जो कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनमें जाकर के आप ये लोन ले सकते हैं बिना किसी ब्याज और बिना किसी गारंटी के। इसी के साथ दोस्तों, राजस्थान के किसानों के लिए भजनलाल सरकार ने एक नई योजना शुरू की है। राजस्थान सहकारिता विभाग के द्वारा 26 जून 2024 को एक नोटिस जारी हुआ है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कर दिया गया है और इसका शुभारंभ एक कार्यक्रम का आयोजन करके किया गया है। तो दोस्तों, इस कार्यक्रम का आयोजन 27 जून को हो चुका है और इस योजना के माध्यम से अब राजस्थान की सरकार राजस्थान के किसानों को प्रत्येक साल 2,000 रुपये की राशि डालेगी, जिसमें 27 जून 2024 को 1,000 रुपये की जो राशि है वो किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है। 500 रुपये की एक किस्त और डाली जाएगी, इसके बाद में 500 रुपये की एक किस्त और डाली जाएगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंदर नरेंद्र मोदी किसानों को, देश भर के किसानों को 6,000 रुपये प्रत्येक साल 3 किस्तों में देते हैं, उसी प्रकार से राजस्थान के किसानों को भी राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से अब 2,000 रुपये एक साल में 3 किस्तों के अंदर देने वाले हैं, जिसमें पहली जो किस्त है 1,000 रुपये की वो सभी किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर हो चुकी है। जिस भी किसान के अकाउंट में 1,000 की राशि ट्रांसफर नहीं हुई है वो कमेंट अवश्य करें, क्यों ट्रांसफर नहीं है इसका आपको उसके बारे में समाधान अवश्य बताया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, हम जानकारी लेते हैं कि राजस्थान की सरकार राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंदर भी बढ़ोतरी कर दी है। दोस्तों, पहले 1,000 रुपये की पेंशन वृद्धजन, विकलांग और विधवा महिलाओं को प्रत्येक महीने 1,000 रुपये मिलते थे, लेकिन अब सरकार ने इसमें 15% की बढ़ोतरी कर दी है और ये 15% की जो बढ़ोतरी की है ये हर साल अब पेंशनधारियों को मिलने वाली है। तो यहाँ पर जो 150 रुपये की राशि थी जो कि अप्रैल के महीने से मिलनी चाहिए थी लेकिन नहीं मिल पा रही थी, तो सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में अप्रैल महीने की, मई और जून के महीने की जो 150 रुपये की जो राशि थी, बढ़ी हुई राशि थी, ये 3 महीने की 150 रुपये की राशि यानी 450 रुपये एक साथ सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के सभी पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी है। तो दोस्तों, 88 लाख पेंशनधारियों के अकाउंट के अंदर 137 करोड़ रुपए की राशि है, ये भजनलाल शर्मा ने सभी पेंशनधारियों के अकाउंट में 27 जून को कर दी है। इसी के साथ दोस्तों, जानकारी लेते हैं कि यदि आपकी उम्र 18 से 70 वर्ष है तो आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में यदि 20 रुपये जमा कराते हैं तो आपका 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा बनने वाला है। यदि आपकी उम्र 18 से 50 वर्ष है तो आप यदि 228 रुपये जमा करवाते हैं तो 2 लाख रुपए का जीवन बीमा भी आपका इस योजना के माध्यम से बनने वाला है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से आप दुर्घटना बीमा करवा सकते हैं और इसी के साथ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के माध्यम से आप 2 लाख रुपए तक का जीवन बीमा करवा सकते हैं। दोस्तों, नज़दीकी आपके जो भी बैंक है या जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है उसी में जाकर के आप इन दोनों योजनाओं के बारे में जानकारी ले सकते हैं और बहुत ही कम रुपए में, बहुत ही कम प्रीमियम जमा कराने पर आपको अच्छा खासा 2 लाख का यहाँ पर दुर्घटना बीमा और 2 लाख का जीवन बीमा इन दोनों योजनाओं के माध्यम से मिलने वाला है, जो कि सरकार सभी बैंकों में ये सुविधा दे रखी है। इसी के साथ दोस्तों, एक पेड़ माँ के नाम 5 जून 2024 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं कि राजस्थान में एक नया अभियान शुरू किया जा रहा है, स्टॉप डायरिया कैंपेन, दस्त रोकथाम अभियान के लिए सरकार ने इस अभियान की शुरुआत 1 जुलाई से कर दी है और 31 जुलाई तक इस अभियान को सरकार राजस्थान के अंदर चलाएगी। स्वास्थ्य कार्मिक घर घर जाकर के 5 वर्ष तक की उम्र के बच्चों के लिए दस्त से बचाव हेतु स्वच्छता परामर्श एवं ORS पैकेट व जिंक की गोलियां निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएंगी। तो यदि घर में 5 वर्ष के बच्चे हैं और उनकी किसी भी प्रकार से यदि दस्त है तो सरकार ने इसके लिए दस्त रोकथाम अभियान शुरू कर दिया है, जिसके माध्यम से स्वास्थ्य जो भी कर्मी हैं वो घर घर जाकर के इस अभियान को पूर्ण करेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो जो अभियान है
वो 30 जून को हुआ था, लेकिन दस्त रोकथाम जो अभियान है 1 जुलाई 2024 से शुरू हुआ है और 31 अगस्त 2024 तक ये अभियान चलने वाला है। तो दोस्तों दस्त रोकथाम अभियान अब 1 जुलाई 2024 से 31 अगस्त 2024 तक चलने वाला है। इसी के साथ सरकार के द्वारा ये भी संदेश अपडेट किया जा रहा है, आरबीआई जो बैंक है उसके द्वारा, केंद्रीय जो बैंक है उसके द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है कि किसी भी लेन देन के लिए फिंगरप्रिंट का उपयोग करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि डिवाइस पर कोई पारदर्शी फिल्म तो नहीं है। ऑपरेटर की आईडी आप सत्यापित कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी प्रकार से कहीं पर भी यदि फिंगरप्रिंट देने जाते हैं तो वहां पर उसके पहले आप अवश्य ही पूरी जानकारी ले कि जो डिवाइस, जिस डिवाइस के ऊपर आप फिंगरप्रिंट देने वाले हैं वहां पर कोई पारदर्शी फिल्म तो नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से आपके जो अकाउंट है उनको हैंग किया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी तमाम नई योजनाएं, नए अभियान, नई घोषणाएं जिनके बारे में इस वीडियो में हमने जाना है। दोस्तों इन सभी के बारे में यदि अन्य और भी जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। आगे भी इसी प्रकार की नई योजनाओं, नई घोषणाओं और नए अभियान की जानकारी आप चाहते हैं और चैनल पर नए हैं तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहता हूं। धन्यवाद।